हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम में पूछे गए जीडी के उन्हीं का कलेक्शन आपको करवाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर अपना तैयारी करिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ से किस टाइप का क्वेश्चन, किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, रीजनिंग में कैसा आता है, हिंदी में कैसा आता है। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। 20 क्वेश्चन का पूरा शिद्दत से देखिए आपको बहुत कंसेप्ट कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 28 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 75 में 25 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3। इधर इतना दूर सॉल्व करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 पचे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 कम 5 5 पचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस इधर कितना हो जाएगा 1/2 + 3 भागा मतलब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, अब 0.5 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5। कितना हो जाएगा 3.5, कितना हो जाएगा 3.5। बात समझ में आ गया। माइनस अब इधर 25 में 3 माइनस 28 लिखना है। ठीक है, माइनस कितना लिखना है 28। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24.5, 24.5 माइनस में है, माइनस 24.5। और इसको क्या कह सकते हैं 49/2 कह सकते हैं। 24.5 को क्या कह सकते हैं 49/2। तो बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपये है। यदि ग्राहक को 1,000 रुपये की नकद छूट मिलती है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, और 5 से 10% छूट का वादा करने का एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, तो बेड का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहली बात है, इसका एमआरपी कितना है 42,000, और इस पे डिस्काउंट कितना कर रहा है 1,000 का। तो इसको कितना में बेचना चाहता था वह, सेलिंग प्राइस कितना में बेचना चाहता था 41,000। लेकिन इस पर और क्या कहता है, वह कहता है कि अतिरिक्त छूट देंगे 5 से 10% का एक स्क्रैच कार्ड देंगे, उस पर 5 से या 10% को आपको छूट मिलेगा। तो एक्चुअली में छूट कितना मिलेगा देखिए 41,000, और डिस्काउंट कितना मिलेगा आपका, डिस्काउंट मिलेगा 5 से 10%। तो एक काम करते हैं, 5 से 10 का बीच का वैल्यू बताना है। तो 10 से 5 का अंतर करेंगे तो 5, तो कितना हो जाएगा 5। इसी का वैल्यू निकालना है बटा 100। तो यही छूट बताना है, डिस्काउंट। तो यहाँ से काटेंगे, 00 से 00 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 10 में 5 घटेगा कितना आ जाएगा 5। 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 0, 5 कम 5, 5 के 20, 2050। तो यही हो जाएगा डिस्काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम का बीच का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया सबको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 18, 24 और 25 से विभाज्य होने वाली 6 अंक या सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको 18, 24 और 25 का लेना है एलसीएम। तो चलिए इसका एलसीएम लेके दिखते हैं। इसको काटते हैं कितना से 2 से, 2 9 18, 2 से 12 और 2 से 25। फिर इसको काटते कितना से 3 तिया 9, 3 चौके 12 और ये 25। तो 25 चौके 100, 3 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 1800। और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 6 अंक की सबसे छोटी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और 5 को 0, यही होता है। अब हम एक काम करते हैं, अब 1800 से हम भागा करते हैं, देखते हैं इससे कटने वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें भागा करेंगे 1 2 3 4 5। तो एक बार में जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा, 18 5 90, 5 बार में चला जाएगा। तो 9 0 0 0, तो 0 0 0, 10 में 9 गया 1, फिर ये 0 आ जाएगा, फिर 18 5 कितना हो जाएगा 90, 0
तो यहाँ से कितना बच गया, एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, 0001। ठीक है, अब आप देखिए तो 6 अंक का सबसे छोटा संख्या अगर इतना हमारा रहता, 1 लाख रहता तो कट सकता था, लेकिन कट नहीं रहा है, 1000 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हमारा कटने वाला संख्या कितना हो जाता, तो 1800 में और माइनस कर देंगे 1000, तो कितना रहना चाहिए था, और इसमें कितना का कमी था, 800, मतलब और 800 रहता है तो ये संख्या कट जाता। तो बात करें अगर कटने वाली संख्या, तो कटने वाली संख्या कितनी हो जाती, तो कटने वाली संख्या कितनी हो जाती, तो कटने वाली संख्या हो जाती 1 लाख, मतलब जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें और 800 जोड़ना पड़ता, तो कितना हो जाता 100800। तो इन सभी के अंकों का योग पूछा है, तो 1 जोड़ 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9। जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा बात था। आगे बढ़ते हैं, कहता है अगला सवाल कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य हिस्से पर खर्चा करते हैं, तब भी इतना बचा लेते हैं, तो उनकी मासिक आय कितनी है। सपोज करिए मासिक आय 100 रुपया है, कितना रुपया है, 100 रुपया, तो उसमें से 15% किराए पर खर्चा कर दिया, तो उनके पास बचना कितना चाहिए था, 100 में 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 85, तो 85/100 बचा है। अब शेष का, तो यही शेष है, शेष का भी 75%, तो 75% खर्चा कर देंगे तो बचेगा कितना उनके पास, 25%/100, सबसे 100 को माइनस करके, और यही 1700 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जीरो क्या हो गया, कट गया, और 17 से काट देंगे, 17 पचे कितना हो गया, 85, 5 से काटेंगे इसको, 5 से कितना बार में, 20 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 20 बार में, तो 1 का वैल्यू 20 चौके कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, 1 का वैल्यू 80 आ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू में 2 को जीरो बिठा दीजिए तो आपका हो जाएगा 8000 रुपया। तो उनकी जो मासिक आय थी वह कितनी थी, 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आ गया, आगे आते हैं, कहता है 3, 12, 14 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करिए। इससे संबंधित आपको सारा बात बता दिए थे, मध्य समानुपात कैसे निकलता है, ठीक है, चतुर्थ समानुपात कैसे निकलता, तृतीय कैसे निकलता। चतुर्थ बोला है तो बस हो जाएगा 12 गुना 14 बराबर 3x था, तो 3 कहाँ चलाएगा, नीचे, यही हो जाएगा x का वैल्यू, तो काट देंगे यहाँ से, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, 14 चौके कितना हो गया, 56। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है एक सब्जी विक्रेता अपनी वास्तविक बिक्री से 12% वजन कम उपयोग करता है, फिर भी 32% का लाभ कमाता है। ठीक है, देखिए वो जो सब्जी विक्रेता है उसको एक्चुअली में देना चाहिए था 1000 ग्राम, कितना ग्राम देना चाहिए था, 1000 ग्राम, लेकिन 12% का धोखाधड़ी कर लिया, यानी मात्र और मात्र कितना दिया होगा, 880 ग्राम दिया होगा, क्योंकि 1000 का 12% 120, उसमें घटा देंगे तो 880, फिर भी 32% का लाभ कमा लेता है। 32% का लाभ कमा लेता है, यानी उसको जो 1000 रुपया में वस्तु बेचता था, 1000 रुपया में मान लेते 1000 इकाई वस्तु बेचता था, तो अब कितना में बेच रहा है, 1320 में, और चूंकि उसको देना चाहिए था कितना में देना चाहिए था, 1000 में, फिर भी 32% का लाभ कमा रहा है। बात समझ में आए, 1000 इकाई सामान था लेकिन दिया कितना, 880, दाम भी ले लिया कितना, 1000 इकाई का दाम कितना ले लिया, 1320, एक्चुअली में 880 ही दिया, और दाम कितना लेना चाहिए था, 1000 लेना चाहिए था, दाम भी ज़्यादा ले लिया, सामान भी कम दिया। बात समझ में आ रहा है, यहाँ सामान इतना देना चाहिए था, यहाँ भी धोखा किया, बस ये 1000 क्या हो जाना, कट ही जाना है, जीरो से जीरो क्या हो जाना, कट जाना है। ठीक है, तो 132 और 88 का रेशियो आया, 132/88, तो यहाँ से काट के देखते हैं, तो कितना से काटेंगे, 22 चौके 88, अब 22 छके 132, और कटेगा 2 तिया और 2 दूनी, तो 3 से 2 का रेशियो बात है, तो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है ना, मतलब इतना 2 में देना चाहिए था लेकिन 3 में दे रहा है, 1 का प्रॉफिट कमा रहा है कितना पे, 2 पे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 50%। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे कहता है 500 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो करोड़ों बार ये सवाल सिखाया है, P/R/100 का स्क्वायर लगा दीजिए, और यही बराबर हो जाएगा CI माइनस SI के, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, बस सवाल निकल जाएगा यहाँ से।
तो पी के जगह बिठा देते, कितना दे रखा है 500। आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर, और 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। और CISI का अंतर कितना है, 1 रुपया 25 पैसा। इसको बटा करके 2 जीरो हटा देते हैं। देखिए ये जीरो गया, ये 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो गया। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में, 25 बार में। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा √25, यानी कि कितना हो जाएगा 5। स्क्वायर था ना भैया, स्क्वायर हटा दिए तो 5% का बात है। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं। कहता है ABC एक कार्य को 30, 60, 120 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भैया, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। ये 30 दिन में, ये 60 दिन में, और ये कितने दिनों में, 120 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है, 120। तो तीनों का एलसीएम 120 आया। 30 चौके 120, 60 दूनी 120, 120 से कम 120। क्या कहता है, यदि कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले ए छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है, कहता है संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। एक बात बताइए, टोटल काम कितना है, 120। यहाँ पे निकालते हैं कुल काम, तो 120। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मान लेते हैं काम नहीं छोड़ा है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम कितना कर रहा है, ए का एफिशिएंसी 4 है, एक्स्ट्रा काम कितना दिन तक कर रहा है, 10 दिन तक। और प्लस बी भी काम छोड़ रहा था ना 5 दिन पहले, मान लेते ये भी काम नहीं छोड़ रहा, 5 दिन तक करता है, तो टोटल काम पता चल जाएगा। यहाँ से टोटल काम के थ्रू निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल काम, 40 10 40 2 5 10 12 4 16 और 1 17, 170। कितना हो गया, 170। और एफिशिएंसी कितना है, तो तीनों कहता है तीनों संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन चाहिए, तो 4 2 6 और 1 7, यानी 170/7। समझ में आ गया? तो इस तरीका से भी आप इसको निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर बी, ये एक तरीका भी है कि टोटल काम करवा दीजिए और एफिशिएंसी से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे के गोले को गलाकर एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है तो गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा बात है भैया, ये कोई बड़ा गोला है, ठीक है, ये कोई बड़ा गोला है, इसका रेडियस कुछ भी है, मान लीजिए 10 है, जो भी है, तो इसका वॉल्यूम अगर 1000 आ रहा है, कितना आ रहा है 1000, और हम आपसे कहेंगे एक छोटा सा गोला बनाइए जिसका रेडियस 2 है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम आ रहा है 5 करके आ रहा है, तो कितना गोला बनेगा, तो 5 से भागा करिएगा तो बोलिएगा 200 पीस ऐसे गोले बन पाएंगे, 200 पीस। तो वही तरीका यहाँ पे लगाना है। तो बेसिकली ये गोला ये किससे संबंधित है, गेंद से संबंधित है, गोला से संबंधित है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। और इधर भी बराबर करेंगे 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। ये r2 नाम दे देते, ये r1, ठीक है। तो यहाँ से बिठा देना बस, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट ही जाना है, तो दोनों का क्यूब से संबंधित बात रहेगा। तो 21 गुना 21 गुना 21, ये जो मटेरियल बनना है इसी से बनना है। तो 7 बट अनुपात मतलब बटा भी कर सकते हैं, 7 7, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, कट गया सब कुछ। ऑप्शन कितना आ गया, 27 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 5 और 12 के तृतीय अनुपात, तो 5 और 12 के तृतीय अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए 5 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और इसका तृतीय अनुपात मान लेंगे x। तो कैसे निकालते हैं यहाँ से, तो 5/12 और बराबर 12/x करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना पता चल जाएगा, तो 144, 12 गुना 12 144/5। ये एक तरफ का बात हो गया। दूसरा बात क्या कहता था, दूसरा बात कहता था कि 5 8 9 का चतुर्थ अनुपात, तो 5 8 9 का चतुर्थ अनुपात कितना हो जाएगा, तो 8 9 72/5। इधर से x का वैल्यू हो गया चतुर्थ अनुपात। तो कहता है इन दोनों का अनुपात क्या है, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो बस यहाँ से कर दीजिए दोनों का अनुपात। एक अनुपात कितना आया था, एगो 144/5 आया था, और एक तो कितना आया था 72/5 आया था। तब 5 5 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 72 दूना कितना होता है 144। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान से टिक करना है, गलती नहीं करना है। आगे आते हैं।
कहता है अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की 10 बजे से और अपनी यात्रा का 1/2 भाग पूरा किया और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा किया। उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी? अच्छा ठीक है, एक तो बात बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हम आपको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस मानते हैं 100 किलोमीटर। कितना मानते हैं डिस्टेंस? 100 किलोमीटर। ठीक है, माना डिस्टेंस मान लेते हैं 100 किलोमीटर। ठीक है भैया, 1/2 भाग पूरा किया। कितना भाग पूरा किया है? 1/2। तो 1/2 कितना हो जाएगा 100 का? तो 50 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 50 किलोमीटर हो जाएगा। 1/2 भाग पूरा किया और उसी दिन दोपहर 1 बजे तक उसने अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लिया। अच्छा ठीक है, इसके बाद 4/5 भाग पूरा किया। कितना? 4/5 भाग इंटू 100 का, तो 5 20 से 100 और 20 के 80 किलोमीटर। तो आप देखिए, सुबह 10 तक उसने अपनी यात्रा का आधा पूरा कर लिया था। सुबह 10 बजे कितना पूरा कर लिया था अपनी यात्रा का? आधा। ये आधा है 10 बजे तक, और 1 बजे तक तो 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा 10 बजे तक कितना यात्रा किया था? 50। ठीक है, और 1 बजे तक आते आते 80 पूरा कर लिया। तो यहाँ पर 1 बजे तक आते आते 80 पूरा किया। एक्चुअली में 50 के बाद ये 60 और ये 70। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब 11 बजे 60, 12 बजे 70 और 1 बजे कितना? 80। हमको कहता है उसने अपनी यात्रा किस समय शुरू की थी। अरे तो भैया देखिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस देखिए, 10-10 का चला जा रहा है, मतलब हर घंटा में स्पीड उसका 10 का रह रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे 9, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पे लिखेंगे 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पे लिखेंगे 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10। और यहाँ पे देंगे 5, यहाँ पे कितना देंगे? 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। बात समझ में आ गया? ग्राफ बोलिएगा एकदम बिल्कुल समझ में आया। फिर से समझा देते पूरा शिद्दत से। देखिए 10 से 80 जाने में उसको कितना घंटा लग गया? तो देखिए 10 से 80 मतलब कि 50 से 80 तक जाने में तो 1 2 3 घंटा के अंतर्गत वह पूरा कर लिया है ना, क्योंकि 10 बजे वो कितना किलोमीटर का दूरी पर था? 50, और 1 बजते बजते 80 में चला गया। तो हम देखेंगे 10 के बाद कितना बचता है? 11, उसके बाद 12, उसके बाद 1, तो 50 के बाद कितना हुआ? 60, 70, 80, इस हिसाब से चल रहा था। तो हम आपको पीछे करके आराम से दिखा दिए कि 0 से 10 का बीच में देखिए, 0 से स्टार्ट किया था तो यात्रा कब शुरू किया था? तो यात्रा 5 बजे शुरू किया था। कितना बजे शुरू किया था? 5 बजे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से करा दिए। आगे आते हैं, कहता है 3 के पहले 10 गुणजों का औसत बताइए। वो सब छोड़िए, हमको आप बताइए 2 के पहले 5 गुणज। तो बोलिएगा 2, 4, 6, 8 और 10, यही है 2 के पहले 5 गुणज। इनका एवरेज बताइए। तो बोलिएगा इस सब को जोड़िए, 2 4 6, 6 12, 8 20, 10 30। क्या सिखाना चाहते हैं? थोड़ा सा शिद्दत से देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है? 8 से 18, 6 24, 4 28, 2 30। अब 5 जन है तो 5 से भाग करेंगे तो आंसर मेरा 6 आ रहा है। हम बोलेंगे ठीक है, आप यहाँ पे आइए। अच्छा आपके आंसर कैसे यार आप बताइए। तो एक काम करिए, आप 2 पहला वाला को लीजिए, 10 अंतिम वाला को लीजिए, इनको जोड़िए। बोलेंगे ठीक है, और 2 संख्या है तो यहाँ कितना से भाग कर दीजिए? 2 से। तो 2 10 12 का आधा कितना हो गया? 6। तो बोलिएगा आंसर आ गया? बोलेंगे हाँ आ गया। आप देखिए यहाँ पर 3 का 10 गुणज है, तो पहला संख्या 3 होगा, उसके बाद चलता जाएगा 6 होगा, उसके बाद चलता जाएगा, इसी तरह से चलता जाएगा, इसी तरह से 30 तक चला जाएगा। कहाँ तक? 30 तक। तो हम क्या करेंगे? पहला संख्या कितना ले लेंगे? पहला संख्या कितना ले लेंगे? 3। दूसरा संख्या कितना ले लेंगे? 30। तो 3 + 30 और बटा कितना कर देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 16.5। बात समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन है, बस समझ जाइएगा कंसेप्ट तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा बनाने में। आगे आते हैं, 1200 एक वस्तु का ठीक है MRP है
और ग्राहक को 2 क्रमागत छूट के बाद इसको 972 का बेचा। पहला छूट 10% है तो दूसरा कितना है? देखिए 1200 दाम है इसका, पहला पे 10% छूट दिया है, बेचा कितना में ग्राहक को? 90% का वैल्यू में। दूसरा छूट बताना, मान लेते हैं X% का छूट है बटा 100 और टोटल इसी को खरीदा है ग्राहक कितना रुपया में? 972 रुपया में। ठीक है, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितना अच्छा कंसेप्ट है और कितना आसानी से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 1 2 कट गया, यहाँ से 1 0 1 0 कट जाएगा, काटते हैं 12 से काटते हैं, 12 8 96, 12 कम 12 और इसको काटते हैं 9 9 81, 9 से कट गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? तो एक्स का वैल्यू आ गया 90। तो 90% का एक्चुअली में छूट नहीं दिया है, 100% में माइनस करके यहाँ लिखे थे ना भैया 90, तो उसी तरह से 100 में 90 ये माइनस करेंगे तो छूट पता चलेगा कितना परसेंट का डिस्काउंट था? 10%। तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 10% का, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है आलू का मूल्य 10% प्रति से बढ़ जाता है, ठीक है, और उपयोगकर्ता को कितना परसेंट कटौती करना चाहिए अपना खर्चा में? अच्छा देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, यानी कि जो पहले दाम 10 रहा होगा अब कितना हो गया होगा? 11। ठीक है, तो कमी कितना का करना है? 10 से 11 हो गया, तो 10 से 11 हो गया, तो जहाँ पहले 11 खर्चा करता था अब कितना खर्चा करना होगा उसको? मात्र 10। तो 1 कमी करना होगा, कितना कमी करना होगा? 1, और किसके रिस्पेक्ट में? 11 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। बात समझ में आया कि नहीं? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जहाँ पहले 10 खर्चा, पहले जो 10 रुपया दाम था अब दाम कितना हो गया? 11 रुपया, तो पहले जहाँ 11 सामान मिलता था अब कितना मिलता है? 10, तो कितना का कमी हो रहा है? 1 का, किसके रिस्पेक्ट में? 11 के, तो 9.1 वाला परसेंट वाला आंसर हो जाएगा, 11 9 99, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है ए और बी 18 और 36 दिन में काम पूरा करते हैं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, 18 दिन में ये करता है और ये कितना दिन में करता है? 36 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 36, यहाँ से 18 दूनी 36, यहाँ 36 से कम 36। क्या बोलता है आगे? कहता है 8 दिन तक 7 काम करता है। चलिए भैया 2 और 1 कितना हो गया? 3, और कितना दिन तक 7 काम किया? 8, तो 3 8 कितना हो गया? 24। तो टोटल काम 36 था, 36 में से 24 काम चला गया, तो काम कितना बचा? 12। अब हमको पूछता शेष काम को बी पूरा करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो कितना दिन में पूरा करेगा? 12 दिन में। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे कहता है 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 6 4 के हाइट वाले, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है, तो व्यर्थ हुई लकड़ी का परसेंटेज बताइए। देखिए एक बात बताते हैं आपको, हम बात समझाते हैं। शंकु को आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। एक कोई हमारे पास इस तरह का एक घनाभ था और इसी को काट छाट के लकड़ी से, इसी से हमारा बनाया जाता है शंकु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शंकु। तो कितना लकड़ी बर्बाद हुआ ये हमको बताना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आयतन और इसका आयतन में देखेंगे डिफरेंस, यही हमारा लकड़ी बर्बाद का बता देगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए कैसे। तो यहाँ पर आयत घन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन पहले निकालेंगे, ठीक है, आयत घन का आयतन। क्या निकालेंगे? आयत घन का आयतन। आयत घन का आयतन, वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है? LBH। क्या हो जाता है? LBH। सिंपली यहाँ L का वैल्यू कितना है? 8, 8 6 के 48, और 48 6 के कितना हो जाएगा? 192। चलिए इसका आ गया 192। अब दूसरा बात, अब बनाना है शंकु का, तो शंकु का वॉल्यूम निकालते हैं। शंकु का आयतन बताए हैं, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ रखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर, आर में कितना दे रखा है? 4, त्रिज्या कितना है? 4, तो 4 गुना 4, और हाइट कितना है? 8। अब यहाँ पे देखिएगा लगभग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लगभग। ठीक है, लिख दिए लगभग। देखिए 7 दिया 21, 3 से काट दिए, लगभग बोल रहे हैं, 3 से 3 क्या किए? काट दिए। 4 चौके 16, 8 कितना हो गया? 128। पहले वर्ड यूज कर दिए लगभग, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट लगाना है। तो 192
इसमें से कितना यूज़ हो रहा है 128, बाकी चीज़ तो बर्बाद हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इतना काम इतना टोटल था मेरे पास और काम कितना लिए 128 का, काम कितना का लिए 128 का, बाकी सारा चीज़ तो बर्बाद ही हो जाना है। और 192 पे कैलकुलेट करना है, परसेंटेज निकालना है, सवाल ख़त्म। बात समझ में आए? तो कितना फालतू बच रहा था वही हमारा बताना है कि कितना परसेंट लकड़ी व्यर्थ चला गया। तो 192 में इसको घटाते तो कितना आ जाएगा 64, 64 और 8 72 20 92, ठीक है, बटा 192 इंटू 100। यहाँ काट देंगे 64 दिया 3 बार में और यहाँ काटेंगे तो 33 समथिंग आएगा, 33%। तो 33% वाला आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 30%। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं? ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अरविंद भानु से 4/5 गुना तेज़ दौड़ता है। यहाँ लिखते हैं अरविंद और यहाँ लिखते हैं भानु। जो अरविंद है भानु से तेज़ दौड़ता है, यानी अरविंद तेज़ दौड़ता है। अरविंद का कितना है 5 है और भानु का कितना है 4। अच्छा, कहता है किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है, यानी अरविंद का स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा ही दौड़ेगा। तो 5 और 4 कितना का अंतर है, 1 का बराबर 60 दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखिए इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 5, रिलेटिव स्पीड देखिए यहाँ पर ये भी दौड़ रहा है और यहाँ पर ये भी दौड़ रहा है। ये स्पीड जिसका उसको आगे निकालते, क्या अरविंद भी दौड़ रहा है और भानु भी दौड़ रहा है, ठीक। अच्छा, कहता है तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर एक दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का यूज़ लेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड इन लोगों का क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो 60 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 60, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा 5 - 4, और कितना दूरी तक जाना होगा, पहला वाला आदमी का दूरी तक दौड़ेंगे, तो 5 तक दौड़ेंगे। पहला वाला का क्यों दौड़ेंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ तक ये जो स्पीड दौड़ रहा है धीमा वाला को जहाँ तक क्रॉस करेगा वहीं तक इसका जोड़ना है। तो कितना घंटा तक दौड़ रहा है 5 घंटा तक, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 300 मीटर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मतलब जीडी का पेपर में ये देख रहे हैं हम, नोटिस किए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव और अप्रॉक्सीमेट वाला तो क्वेश्चन 2 से 3 पक्का निश्चित रूप से रह रहा है, ठीक है। कहता अर्जुन 30 किलोमीटर, जैसे ये क्वेश्चन भी वही है, अर्जुन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 किलोमीटर की दूरी से बाइक चलाता है, और तो औसत चाल बताना। एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड का यूनिवर्सल फार्मूला तो आपके पास पता ही है, एवरेज स्पीड तो कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड का कुल दूरी कुल समय, कुल डिस्टेंस और बटा कुल टाइम, टोटल टाइम, कुल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से निकल ही जाना है, टोटल टाइम निकालते हैं। ये हम क्या निकालते हैं, टोटल टाइम। कितना निकालेंगे टोटल टाइम, तो 30 का स्पीड से 10 किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम आ जाएगा, ये दूरी ये टाइम हो गया। और एक टाइम था कि 14 किलोमीटर जा रहा 25 का स्पीड से, तो एक ये टाइम है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको काटते हैं, ये 0 0 क्या हो जाना है, कट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 3 का 75, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 14 42, 67/75, 67/75। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा पूरा एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस एक जगह जा रहा है 10 किलोमीटर और एक जगह जा रहा है 14 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर का टोटल यात्रा है, और 67/75 से इसको तय करना है, 67/75 से। तो कितना हो जाएगा 24 × 75 ऊपर चला जाएगा बटा 67, 24 2.5 से गुना करें तो कितना होता है, 24 × 72 हो जाता है ना, 60 हो जा रहा है। और 2.5 से इसको 25 के बारे में, मतलब पूरा सब समथिंग दिया हुआ है भाई साहब। चलिए गुना करते हैं, 24 × 5 120 के 0 हाथ में 12,
और 24 सते 168 और 12 कितना हो जाता है 180, 1800/67। सही गुना करें, 75 चौके 300, हाथ में 30 और 75 दूना 150 और 30 1800। ठीक है, 1800/67। अब लगा लीजिए भाई साहब, बस इतना सा काम है, आप भागा कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 26.87, 26.87 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कार का वर्तमान मूल्य कितना है, 8,50,000 है, इसका मूल्य 10% की दर से घट रहा है। तो हम आपको इस क्वेश्चन को बनाने का सिंपल सा बात बताया है, 10% करके कमी हो रही है, 10% करके क्या हो रही है, कमी हो रही है, लॉस हो रही है। तो 10% कमी हो रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 9/10 हो जा रहा है। कितना हो रहा है अब दाम, 9/10। कहता है अभी दाम कितना था इसका, पहले 8, 5 और 4 जीरो है, तो 4 जीरो वैसे भी कट ही जाएगा देखिए। और कहता है 4 साल बाद बताना है, तो डाटा बाद का बताना है तो सीधा करके लिखेंगे, तो सीधा यही है 9/10। पहले का पूछता तो पलट देते। चार गो जीरो कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गुना करना है, 9 9 81, तो 85 गुना 9 9 81, 9 9 81 या 729 गुना 8 कर देते हैं। 9 का क्यूब 729 इंटू 8। ठीक है, 9 है ना भाई साहब, 729 इंटू 9, 9 9 81, पीछे कितना हो जाएगा, 85 है ना, 85। ठीक है, तो 9 9 81, 1 5 5, पीछे 5 तो सभी के हैं, तो आप गुना करिएगा, गुना करिएगा। चलिए गुना करके दिखाते हैं, गुना करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 9 9 81, 9 अठे 9 दूनी 18, 8 26, हाथ में 2, 9 सत्ते 63, 2 65 गुना 85। ठीक है, इसको गुना करना है, इसको गुना करते हैं तो हो पाएगा गुना हमसे। 85 कम 85, 85 के 5, हाथ में कितना लगा 8, 85 छः कितना हो जाता है, 8 छः 48, 6 35, 510, 510 में कितना जोड़ देंगे 8, 518, हाथ में कितना हो गया 51 हो गया। ठीक, अच्छा 85 छः 85 पचे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 425, 425 सर 51, 425 सर 51, 476 है ना, हाथ में 47, और हाथ में 47 और 57 हो जाएगा, 510 और 47 557, तो 557685, 557685। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता 25% लाभ पाने के लिए 1 किलोग्राम वास्तविक वजन मूल्य बेईमान दुकानदार का उपयोग दोषपूर्ण वजन कितना है। अच्छा देखिए 25% लाभ किया, कितना लाभ किया 25%, तो 1 किलोग्राम का सामान था, कितना का सामान था 1 किलोग्राम का, यानी 1000 ग्राम का था, और इसका 25% लाभ किया, तो कहता है 25% का लाभ प्राप्त करना है, इसको लाभ प्राप्त करना है 25% का, तो जो सामान होगा उसको उस सामान का क्या करेगा, ये 4 रुपया के सामान को कितना में बेच देगा, 5 में बेच देगा, यही काम करेगा, तब उसको लाभ हो जाएगा। ठीक, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, तो 400 दूनी कितना हो गया 800, तो कितना ग्राम यूज़ करेगा वह, 800 ग्राम यूज़ करेगा देने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा टर्म में फिर से समझाते हैं। 1000 सामान है, 1000 इकाई है, 1000 किलो है, और इसमें 800 दे रहा है। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है, 200 का, कितना का प्रॉफिट कर रहा है 200, एक्चुअली में दे कितना रहा है 800, इसी पे कैलकुलेट करेंगे इंटू 100%, तो यहाँ से भी निकालिएगा तो वही आ जाएगा, 1/400 से काटिएगा कितना आ जाएगा 25%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ परसेंट नहीं देंगे। ठीक है, आ गया, तो दोनों बात से सेम ही आता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, 800 ग्राम यूज़ करेगा वह। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ यूनिक कंसेप्ट आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो आंख मूंद कर भरोसा करिए, जितना करा रहे ना इसी टाइप का पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बेमतलब का 1 घंटा 1.5 घंटा वाला मैथ का क्लास दे करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करिए, टू द पॉइंट पढ़िए, जैसा टाइप का क्वेश्चन आता है वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं।
जितना करवा रहे हैं ना, आप यकीन मानिए 70 से 80% मैथ या रीजनिंग आपका देखिएगा सेम पैटर्न पर ही पूछा जाएगा। बस 10 से 20% कुछ हो सकता है अलग टॉपिक को इन्वॉल्व करें, बाकी सारा यही आएगा। बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।